आप देख रहे हैं अपना बिहार आपके साथ, मैं हूं शिप्रा झा। बिहार चुनाव को लेकर सरगर्मी अब तेज हो गई है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक है। गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बैठक हो रही है, जिसमें बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा होने वाली है। बैठक में बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े, बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, राधा मोहन सिंह, मंगल पांडे, डॉक्टर संजय जायसवाल, बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा सहित बिहार बीजेपी के बड़े नेता इसमें शामिल हो रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस बैठक में 5 बड़े मुद्दों पर चर्चा संभव है। बैठक में संगठन के स्तर पर चर्चा होगी, महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दों पर बात होगी, एनडीए के साथ समन्वय पर भी बात की जाएगी। वहीं एनडीए सम्मेलन से मिले फीडबैक पर चर्चा होगी। इसके अलावा सरकार के प्रदर्शन पर भी चर्चा संभव है। साथ ही विपक्ष की वोटर अधिकार यात्रा का असर का विश्लेषण भी होगा। साथ ही पीएम मोदी की 15 सितंबर को पूर्णिया में होने वाली रैली की तैयारियों को लेकर भी चर्चा होगी और पीएम की मां के अपमान पर बीजेपी की रणनीति पर भी चर्चा संभव है। इस बैठक को लेकर बीजेपी और एनडीए के नेता काफी ज्यादा उत्साहित भी हैं। तो ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा, और ये चर्चा काफी महत्वपूर्ण बताई जा रही है क्योंकि 5 मुख्य मुद्दों पर बातचीत होने वाली है। बिहार बीजेपी के सभी बड़े नेता इस बैठक में मौजूद हैं और इस बैठक में आगे आगामी चुनाव को लेकर किस रणनीति के तहत बीजेपी आगे बढ़ने वाली है, इस पर चर्चा हो रही है। तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी काफी तेज होती थी। ये बड़ी बैठक आज दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर ये बैठक, और इस बैठक में बिहार बीजेपी के सभी बड़े नेताओं की मौजूदगी है। कौन कौन बैठक में शामिल है आपको बताते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े इस बैठक में शामिल हैं। इसके साथ ही बिहार बीजेपी के बड़े नेता बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा इस बैठक में मौजूद हैं। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह इस बैठक में शामिल हैं। मुख्य मुद्दों पर चर्चा होने वाली है, संगठन के स्तर पर चर्चा होगी। क्या कुछ फोकस है उसके बारे में आपको बताते हैं। राजनीतिक मुद्दों पर आज इस बैठक में चर्चा संभव है। साथ ही एनडीए में समन्वय पर बातचीत होगी। न्यूज 18 संवाददाता अमितेश अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अमितेश, क्या अपडेट है, क्या कुछ कितने देर से बैठक की शुरुआत हुई और क्या अंदर खाने से कुछ खबर मिल पा रही है? देखिए, 2:30 बजे से बैठक निर्धारित थी और 2:30 बजे से बैठक शुरू हो गई है। इसमें गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस बैठक में मौजूद थे। लेकिन 1 घंटे के बाद लगभग 3:30 बजे जेपी नड्डा का कुछ और कार्यक्रम तय था पहले से, इसलिए जेपी नड्डा यहां से निकल चुके हैं। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह के साथ अभी भी बैठक चल रही है। इसमें बिहार बीजेपी के तमाम जो प्रमुख नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, वो इस बैठक में मौजूद हैं। इसमें प्रभारी विनोद तावड़े, सह प्रभारी दीपक प्रकाश हैं, संगठन मंत्री भिखू भाई दलसानिया, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल हैं, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा इस बैठक में मौजूद हैं, गिरिराज सिंह, राधा मोहन सिंह, मंगल पांडे, संजय जायसवाल इस बैठक में मौजूद हैं। लेकिन जो उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं, वो जीएसटी काउंसिल की बैठक में चूंकि शिरकत कर रहे हैं अभी, इसलिए वो अभी बैठक में नहीं पहुंचे हैं। थोड़ी देर में उनके भी आने की संभावना है। थोड़ी देर में ही सम्राट चौधरी पहुंच जाएंगे। तो निश्चित रूप से ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि विधानसभा चुनाव मुद्दे हैं जिन पर फोकस किया जाना है। वोटर अधिकार यात्रा जो राहुल गांधी की बिहार में हुई, उसके असर का विश्लेषण होगा। पीएम मोदी का पूर्णिया दौरा होने वाला है, उसका विश्लेषण होगा। क्या कुछ और मुख्य मुद्दे इस बैठक में होने वाले हैं? देखिए, इसमें मुख्य रूप से देखा जाए तो अब 1 महीने से कम का वक्त है जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा, यानी चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में या सितंबर के आखिर में बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बिगुल फूंक सकता है और इसका ऐलान हो सकता है, तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। तो उस सिचुएशन में बीजेपी अभी से ही अपनी पूरी तैयारी कर लेना चाहती है और जो अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी और पूरे एनडीए के नेताओं का जो कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा है, अपने अपने कार्यकर्ताओं से जो 14 टीम बनी है जो सहयोगी दलों के साथ, उसका क्या प्रोग्रेस है उसको लेकर के तैयारी चल रही है। आगे और कैंपेन को कैसे धार दिया जाए उसको लेकर के इसमें चर्चा होगी। और प्रधानमंत्री की जो 15 तारीख को पूर्णिया में रैली होनी है,
उसको लेकर के अभी तैयारी को लेकर के चर्चा होगी कि किस तरह से हम एक बेहतर मैसेज दें सीमांचल के इलाके में, मिथिलांचल के इलाके में। और ख़ास तौर से जो प्रधानमंत्री की जो रैली रही, अलग अलग जोन में उनकी रैली हुई है। तो भागलपुर से इसकी शुरुआत हुई थी और अलग अलग जोन होते हुए अब सीमांचल में, पूर्णिया में उनकी रैली होनी है। तो बीजेपी की पूरी कोशिश यही है कि प्रधानमंत्री की रैली जो हुई है उसकी समीक्षा की जाए, आखिर इसका कितना प्रभाव पड़ा, कितना पॉजिटिव माहौल बना है और आगे आने वाले दिनों में किस तरह से हम प्रधानमंत्री समेत तमाम वरिष्ठ नेताओं के कैंपेन को लॉन्च किया जाए और उसको देखते हुए आगे बढ़ा जाए। खासतौर से सहयोगी दलों से बेहतर कोऑर्डिनेशन कैसे हो, कौन कौन से मुद्दों को उठाया जाए, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा होगी। और अभी जो वोटर अधिकार यात्रा खत्म हुई है, सबसे बड़ा मुद्दा एक सीट शेयरिंग को लेकर भी है और चर्चा सीट शेयरिंग पर भी काफी ज्यादा हो रही है कि आखिर 2020 में जो फॉर्मूला था क्या उसी फॉर्मूले के तहत इस बार भी आगे एनडीए बढ़ेगा या कुछ नया फॉर्मूला आ सकता है। क्या इस बैठक में इस पर भी चर्चा हो सकती है? देखिए, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक जब इतने लोग बैठे हैं तो इन सभी लोगों के बीच में सीट शेयरिंग को लेकर के तो चर्चा नहीं हुई, केवल मुद्दों पर चर्चा हो रही है और कैंपेन को आगे बढ़ाने को लेकर के और सहयोगियों में समन्वय बेहतर बनाने को लेकर के कौन कौन से मुद्दों को आगे लाया जाए उसको लेकर के चर्चा हो रही है। सीट शेयरिंग का जहां तक सवाल है, अलग से जो वरिष्ठ नेता हैं वो उनकी मुलाकात होगी। अमित शाह, जेपी नड्डा रहते हैं और बिहार बीजेपी के 1 से 2 ही नेता उस बैठक में शामिल होते हैं और अलग अलग सहयोगियों के साथ उनकी बैठक होगी, जिसमें जेडीयू के 1-2 नेता होते हैं। फिर जब चिराग पासवान और उनके साथ 1-to-1 बातचीत होती है, तो इसी तरह से अलग अलग दल के जो प्रमुख नेताओं की बैठक होती है। इतने जो लोग एक साथ बैठे हैं, जिसमें 10 से 12 जो नेता मौजूद हैं, इतने लोगों के बीच में सीट शेयरिंग पर चर्चा नहीं होगी। ठीक है अमितेश, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। देखिए, बिहार के सियासी गलियारे से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने ऐलान करते हुए कहा है कि वो करगहर सीट से बिहार विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं प्रशांत किशोर की तरफ से। देखिए, ये बड़ा ऐलान किया गया। अभी तक प्रशांत किशोर चुनाव लड़ने की बात नहीं कह रहे थे, लेकिन अब सीट भी उन्होंने बता दी है। करगहर सीट से चुनाव लड़ सकते हैं प्रशांत किशोर, ऐसी खबरें उन्होंने खुद इसे लेकर ऐलान किया है। दरअसल प्रशांत किशोर एक डिजिटल न्यूज चैनल के कॉन्क्लेव में पहुंचे थे और उसी में उन्होंने ये ऐलान किया है कि रोहतास के करगहर विधानसभा सीट से वो चुनाव लड़ सकते हैं। करगहर विधानसभा सीट ब्राह्मण बहुल सीट मानी जाती है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में करगहर सीट पर कांग्रेस के संतोष मिश्रा ने जीत हासिल की थी और वहीं जेडीयू के वशिष्ठ सिंह दूसरे नंबर पर रहे थे और यहीं से प्रशांत किशोर चुनाव लड़ सकते हैं। उन्होंने खुद यह ऐलान किया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रशांत किशोर की तरफ से बड़ा ऐलान कर दिया गया है। दरअसल प्रशांत किशोर ने पहले चुनाव लड़ने से कभी बातें साफ नहीं की थी, लेकिन जब वो एक डिजिटल न्यूज चैनल के कॉन्क्लेव में पहुंचे तो वहां पर उन्होंने ऐलान किया कि वो रोहतास के प्रशांत किशोर जो है रोहतास के करगहर सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। और इसी बीच आपको बड़ी खबर बता दें, बिहार चुनाव की घोषणा से पहले जेडीयू खेमे से बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के राजनीति में एंट्री को लेकर संजय झा ने बड़ा बयान दिया है। बिहार की सियासत में लंबे समय से अटकलें चल रही थी, उस पर अब विराम लगाते हुए जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने साफ कर दिया कि निशांत कुमार फिलहाल राजनीति में प्रवेश नहीं करेंगे। संजय झा ने एक डिजिटल न्यूज चैनल के साथ बातचीत में कहा कि जब तक नीतीश कुमार सक्रिय राजनीति में है तब तक निशांत पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के राजनीति में एंट्री को लेकर संजय झा के बयान का जहां बीजेपी की तरफ से समर्थन किया गया है, तो वहीं आरजेडी और कांग्रेस इस पर तंज कस रही है। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी ने बिल्कुल ठीक ही कहा होगा कि जब तक नीतीश कुमार जी एक्टिव हैं, चुस्त हैं, दुरुस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और बिहार को चलाने में सक्षम हैं, तब तक पार्टी में कोई दूसरा शीर्ष नेतृत्व नहीं आ सकता। हालांकि ये उनकी पार्टी का अनुरोधनीय मामला है। भाजपा का नीतीश कुमार जी की पार्टी जदयू से गठबंधन बिहार के विकास के लिए है, बिहार की आर्थिक प्रगति के लिए है। देखिए, निशांत जी राजनीति में आएंगे या नहीं आएंगे, ये बिहार का कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। बिहार इस पर विमर्श नहीं कर रहा है। बिहार विमर्श कर रहा है वोट चोरी पर, और बिहार ये नारा लगा रहा है वोट चोर गद्दी छोड़। और आप देखिएगा कुछ दिनों बाद इस नारे के साथ नीतीश कुमार जी भी मंचों पर नजर आएंगे। भारतीय जनता पार्टी अब आगे की राजनीति में नीतीश जी और उनकी विरासत को बनाए रखना नहीं चाहती है, क्योंकि उसको इस बात का डर है
कि हमारी राजनीति की पारी नीतीश जी के साथ रह करके आगे नहीं बढ़ सकती है। तो भूंजा पार्टी को माध्यम बनाने का काम किया है और भूंजा पार्टी पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के विचारों को, भारतीय जनता पार्टी की सोच को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों को जनता दल के अंदर लागू करवाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। और उसी प्रयास में निशांत कुमार राजनीति में नहीं आए, इसके लिए अब भूंजा पार्टी के लोग सक्रिय। और इस बीच आपको इस वक्त एक और बड़ी खबर बताते हैं। जितन राम मांझी की तरफ से बड़ी मांग की गई है। जितन राम मांझी ने एनडीए में 20 सीटों की मांग की है और हम के लिए 20 सीट वो चाहते हैं, उनकी तरफ से मांगे रखी गई हैं। तो सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर जो भी चर्चा चल रही थी, उसी बीच देखिए अब हम की तरफ से ये मांग की गई है। जितन राम मांझी ने 20 सीटों पर अपनी दावेदारी एनडीए में ठोकी है। जितन राम मांझी ने एनडीए में 20 सीटें हम पार्टी के लिए मांगी है। आपको बता दें कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अभी बिहार एनडीए में तय नहीं हुआ है, लेकिन दावेदारी का दौर शुरू हो चुका है और इसी में सबसे पहले जितन राम मांझी की तरफ से बड़ी मांग की गई। जितन राम मांझी ने एनडीए में 20 सीटों की मांग की है। उनकी पार्टी हम के लिए वो 20 सीट चाहते हैं, यानी कि देखने वाली बात होगी कि सीट शेयरिंग के फॉर्मूले में कितनी सीटें हम पार्टी को मिलती हैं। फिलहाल इस पर चर्चा जरूर जारी है। देखिए, अभी हम 2 मीटिंग करके आए हैं, दरभंगा का और भागलपुर का, जस्ट 2 दिन पहले। इसके पहले भी हमारी कम से कम दर्जनों मीटिंग हुई है। मीटिंग में 5,000, 7,000, 10,000, गौराबराम में हम अभी मीटिंग किया, वहां 10,000 लोग आए थे। जनता, आम जनता की मांग है, जो हमारे वर्कर हैं उनकी मांग है कि हमको सीट ऐसा चाहिए जिससे कि हम लोग का इज्जत बचे। और भाजपा नेताओं का कथन है कि जहां कहीं भी विधानसभा वाइज जो लोग बैठक कर रहे हैं एनडीए का, वहां पर प्रायः हर जगहों में हमारे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के वर्कर बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं।